भगवान ने कहा ठीक है, हम उपाय करते हैं। आज भगवान वामन रूप में एक तरफ कुशा का आसन दबा रखा है, हाथ में कमंडल है, छोटा सा रूप, एक हाथ में छत्र है, एक में माला चल रही है। चल दी राजा बलि के यज्ञ की ओर धीरे धीरे गए और जाकर के उस स्थान पर पहुंचे जहां पर महाराज बलि यज्ञ कर रहे थे। जैसे आज बलि ने देखा कि अरे आज मेरे यज्ञ में कोई इतना तेजस्वी तपस्वी ब्राह्मण आ रहा है, बलि तुरंत उठ करके खड़े हुए स्वागत करने लगे। स्वागतम ओ महाभाग ब्रह्मं किं करवामि ते ब्रह्मर्षिणां तपः साक्षात् अन्ये कार्य बभूधरम्। महाराज बलि ने खड़े होकर के स्वागत किया कि हे ब्राह्मण देवता, आप हमारे यज्ञ में पधारे, आपका स्वागत है, लेकिन कुछ आप मांगे तो। महाराज बलि वामन प्रभु के स्वरूप को देख करके इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि बार बार बोले जा रहे हैं कि आप जो कुछ मांगेंगे हम देने को तैयार हैं। लेकिन वामन प्रभु है कि कुछ बोल नहीं रहे। राजा बलि अपने गुरु जी से कहने लगे, शुक्राचार्य जी से, कि गुरुदेव ये कैसा ब्राह्मण है कि हम बार बार पूछ रहे हैं कि कुछ मांगो बोलो और ये बोल नहीं रहे। शुक्राचार्य जी ने कहा, राजन अभी उनका भजन चल रहा है और भजन का नियम होता है कि जब हाथ में माला चल रही हो तो बोलना नहीं पड़ता है, और जब इनकी माला पूरी हो जाएगी तो बोलेंगे। अब बलि उनकी माला की ओर देख रहे हैं, इनकी माला कब पूर्ण हो रही हमसे बात करें। जैसे ही माला पूर्ण हुई तुरंत बलि फिर से कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, आज कुछ तो मांगो। शायद आप इसलिए नहीं मांग रहे हैं कि आपका विवाह नहीं हुआ, ब्रह्मचारी हैं, तो धन लेकर के क्या करोगे। तो अगर आप कहें ना तो गाम कांचनम गुणवत धाम मृष्टम, किसी ब्राह्मण की कन्या से आपका विवाह करवा हुआ, और जब आपका विवाह हो जाएगा तब तो धन की जरूरत पड़ेगी ना। इतना कुछ बलि बोले, इतना कुछ बोले, लेकिन वामन प्रभु ने कोई जवाब नहीं दिया। वामन प्रभु मन ही मन बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, हंस रहे हैं कि देखो बलि कितना प्रसन्न है हमारे ऊपर की बार बार बोले जा रहा है। अभी हमें जानते तो नहीं कि हम हैं कौन। जब बलि बार बार बोले जा रहे थे उसी समय वामन प्रभु ने कहा, राजन जैसे ही माला पूर्ण हुई भगवान ने मौन खोला। बोले, राजन तुम तो बहुत कुछ बोले जा रहे हो। बलि कहने लगा, महाराज आप कुछ तो मांगो, और जो कुछ मांगोगे हम देने के लिए तैयार हैं। आप कहो तो भला, आप चाहते क्या है। वामन प्रभु कहने लगे, राजन आज तक हमने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, और अब हमसे बार बार मांगने की बात कहते हैं। भगवान बलि से कहते कि हमने कुछ मांगा नहीं, और बलि कह रहे हैं कि आज तक जो हमारे द्वार पर आया वो बिन मांगे गया नहीं। आज तो आपको मांगना पड़ेगा। और भगवान कहते हैं कि हम मांगते नहीं। बार बार बलि कहे जा रहे हैं कि प्रभु कुछ तो मांगो, आप जो कुछ भी मांगेंगे हम दे देंगे, लेकिन आप मांगे तो। जब बलि बार बार बोले जा रहे थे तो वामन प्रभु ने कहा, राजन हम जो मांगेंगे आप देंगे। बोले, बिल्कुल दूंगा। तो बोले, आप 3 बार कहिए कि मैं दूंगा। बलि ने 3 बार वचन दे दिया कि आप जो मांगेंगे मैं दूंगा। वामन प्रभु के मुंह से निकल पड़ा, राजन मुझे तुम्हारा और कुछ नहीं चाहिए, हमें 3 पग पृथ्वी चाहिए। जैसे ही वामन प्रभु ने 3 पग पृथ्वी की बात कही,
बामन प्रभु की बात को सुनकर के राजा बलि हंसने लगे कि बाहर है ब्राह्मण बलि के द्वार पे आकर के 3 पग पृथ्वी मांगी, तुम्हें मांगना भी नहीं आया। अगर तुम एक लोक का राज्य मांगते तो मैं वो भी तुम्हें दे देता। क्या मांगा तुमने? तुमसे मांगा भी नहीं गया। अरे और कुछ मांग लो। लेकिन ब्राह्मण ने भी जिद पकड़ ली कि राजन अगर हमें चाहिए तो 3 पग पृथ्वी चाहिए, न 3.25 चाहिए और न 3.25 चाहिए, 3 पग चाहिए। बलि चिंता में पड़ गए, क्या करें। बलि ने कहा ठीक है महाराज नाप लो। बोले राजन हम ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं, ऐसे हम दान भी नहीं लेते। बोले फिर? बोले अगर आपको दान देना है तो संकल्प करो। जैसे ही संकल्प का नाम लिया बलि के गुरु शुक्राचार्य जी समझ गए कि कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। आज तक यहाँ पर जितने भी ब्राह्मण दान लेने आए जो दिया वो लेकर के चले गए, और ये तो कह रहा है कि मैं बिना संकल्प के दान लेने वाला नहीं। बलि समझ गए कि कोई साधारण नहीं है। शुक्राचार्य जी ने कहा राजन संकल्प सोच समझ करके करना, और नहीं तो तुम ऐसे ही बोल दो कि मैंने कर दिया संकल्प, नाप लीजिए। क्योंकि बिना संकल्प किया हुआ दान कभी भी वापस लिया जा सकता है, और जिस वस्तु का हमने संकल्प कर दिया फिर उसे वापस नहीं लिया जा सकता। अगर वापस लिया भी तो जन्म जन्मांतरों तक नरक की योनियों में जाना पड़ेगा, पाप भोगने पड़ेंगे। शुक्राचार्य जी ने कह दिया राजन झूठ बोल दो। बोले क्यों? बोले शास्त्र ने झूठ बोलने के लिए भी बताया है। कितनी जगह झूठ बोलने में पाप नहीं है। स्त्री सुनर में विवाहे चा वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम स्यात् जुगुप्सितम्। इतनी जगहों पर झूठ बोलने में कोई पाप नहीं पड़ता। स्त्री सु पत्नी से झूठ बोलने में कोई पाप नहीं। स्त्री सु नर में विवाहे चाहता। दूसरी जगह कन्या के विवाह में अगर आप झूठ बोले तो वहां भी कोई पाप नहीं। वृत्यर्थे प्राण संकटे, अगर आपके झूठ बोलने में किसी के प्राण संकट में और बच रहे हैं तो वहां भी कोई पाप नहीं। कोई व्यक्ति अगर गाय का वध करने चला आ रहा है और आपके झूठ बोलने पर उसके प्राण बच रहे हैं तो वहां भी कोई पाप नहीं। इतनी जगहों पर झूठ बोलने में कोई पाप नहीं। इसलिए राजन आप भी कह दे कि मैंने संकल्प कर लिया है, आप नाप लीजिए। महाराज बलि कहने लगे गुरुदेव मैंने वचन दिया है, मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं संकल्प करूंगा। महाराज बलि संकल्प करने को तैयार हुए। बोले राजन हाथ में जल लो। जैसे ही बलि जल लेने के लिए तैयार हुए तो शुक्राचार्य जी से रहा नहीं गया। शुक्राचार्य जी सोचने लगे कि आज हमारा चेला लूट जाएगा। तो शुक्राचार्य जी आकर के कमंडल की टोटी में बैठ गए कि जल गिरेगा नहीं, संकल्प होगा नहीं, और जब संकल्प नहीं होगा तो हमारा चेला ठगा नहीं जाएगा। जैसे ही देखा कि जल गिर नहीं रहा है, बामन प्रभु ने कहा राजन इस पात्र को कितने दिनों से नहीं साफ किया, हमें लग रहा है इसकी टोटी में कचरा आ गया है, लाओ हम साफ कर दें। भगवान ने अपने आसन से कुसा निकाला और निकाल करके जैसे ही टोटी में डाला शुक्राचार्य जी की एक आंख फूटी, और जैसे एक आंख फूटी बेचारे डर के मारे निकल करके भागे। महाराज बलि ने हाथ में जल लिया और जल को लेकर के संकल्प किया। जैसे ही संकल्प पूर्ण हुआ बामन प्रभु ने कहा राजन संकल्प के बाद का एक नियम होता है, आपने हमें संकल्प किया ना? बोले बिल्कुल। बोले अब नियम ये है कि आप हमें प्रणाम करिए।
आज महाराज बलि वामन प्रभु के चरणों में झुक रहे हैं। जैसे ही महाराज बलि ने अपना मत्था वामन प्रभु के चरणों पर रखा, भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। बोलो विराट रूप धारी भगवान की। भगवान ने विराट रूप धारण किया। इतने बढ़ गए, अड़तो अड़ियान महतो महियान सर्व तो भावान। और 2 पग में ही भगवान ने बलि के वैभव को नाप लिया। संकल्प 3 पग का था। भगवान बलि से कहने लगे, राजन संकल्प तो आपने 3 पग का किया ना, और ये तो 2 पग में ही सब पूर्ण हो गया, अब तीसरा चरण कहाँ रखूं? बलि भगवान के सामने हाथ जोड़ करके कहने लगे, प्रभु एक बात कहो। बोले कहो। बोले बात ये है, आप हमें ये बता दें कि धन बड़ा होता है या धनी? वामन प्रभु के मुंह से निकल गया, राजन बड़ा तो धनी होता है, जब धनी नहीं तो धन कहां से आएगा? जैसे ही धनी को बड़ा बताया तो बलि कहने लगे, प्रभु अभी तो आपने मेरे धन को नापा है, ये धनी आपके सामने खड़ा है, तीसरा चरण इस धनी के सर पर रख दें। जैसे ये बात कही, भगवान के नेत्रों से झरझर के अश्रुपात होने लगे। भगवान कहने लगे, वाह रे बलि, मैंने तुम्हारा सर्वस्व हरण कर लिया और तुम्हें एक बार भी क्रोध नहीं आया। बलि कहने लगे, प्रभु आपने मेरा कुछ भी नहीं पाया, आपने मुझे त्रिलोकी का राजा बनाया था, आपने जो वैभव और धन दिया था, जो आपने दिया था आपने वापस ले लिया, मेरा क्या मिला आपको? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मेरा तो आपने कुछ भी नहीं पाया है। जैसे ये भाव भगवान ने बलि के देखे, भगवान कहने लगे, बलि हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं, तुम मांग लो क्या चाहते हो। बलि ने कहा, प्रभु हम देने वाले हम लेने वाले नहीं, जो हमने दे दिया वो लौट करके लेते नहीं। भगवान ने कहा, बलि आज हम प्रसन्न हैं, तुम जो मांगोगे हम वही देंगे, मांगो तो भला। बलि ने कहा, अगर आपको देना है तो जिस प्रकार से आपने हमसे 3 वचन लिए थे, आप भी कहिए कि मैं दूंगा। आज भगवान को बलि से कहना पड़ा, और जैसे ही कहा, भगवान ने कहा, प्रभु मुझे आपके धन दौलत नहीं चाहिए, अगर आपको देना ही है तो हमें यही वरदान दे दीजिए कि जब भी मैं अपने महल से द्वार पर निकलूं तो आपका दर्शन प्राप्त हो, बस यही वरदान चाहिए और कुछ नहीं। भगवान ने कहा, रे बलि तुम ये क्या मांग रहे हो? अगर तुम 1 लोक का राज्य भी मुझसे मांगो तो मैं दे दूंगा। बलि ने कहा, मैंने दिया ना, और मैं अपना दिया हुआ दान वापस नहीं ले सकता। अगर आपको देना है तो मुझे यही वरदान चाहिए कि जब मैं अंदर से बाहर निकलूं तो आपका दर्शन प्राप्त हो। भगवान ने कहा, इसका मतलब ये है कि हम तुम्हारे द्वारपाल बन करके रहें। बलि ने कहा, प्रभु मैंने आपको द्वारपाल बनने के लिए नहीं कहा, मैंने तो दर्शन की कामना की है। भगवान उसी दिन से बलि के द्वार पर रहने लगे। अब पता नहीं बलि कब निकले, तो भगवान वहीं खड़े रहते। ऐसे बहुत दिन बीत गए, और जब बहुत दिन बीते, एक दिन नारद जी का जाना माता लक्ष्मी के पास हुआ, और जब लक्ष्मी जी के पास जाना हुआ तो नारद जी से लक्ष्मी जी ने पूछा कि नारद जी, कहीं आपने हमारे प्रभु को तो नहीं देखा?
नारद जी ने कहा मैंने देखा है। बोले कहाँ? बोले मैंने आपके प्रभु को महाराज बलि के यहाँ देखा है। बोले हमें प्राप्त कैसे होंगे? नारद जी ने कहा ये उपाय आपको करना पड़ेगा। आज जैसी माता लक्ष्मी को पता चल गया कि हमारे प्रभु राजा बलि के यहाँ हैं, माता लक्ष्मी आई। राजा बलि के द्वार पर पहुंचे। एक थार में सुंदर सामग्री को सजाया, उसमें एक रक्षा सूत्र रख लिया और राजा बलि के यहाँ पहुंचे। राजा बलि के यहाँ पहुंच करके राजा बलि से निवेदन किया। बलि ने देखा कि आज बहन राखी बांधने के लिए आई है। बलि ने अपना हाथ लंबा किया, माता लक्ष्मी ने राजा बलि के हाथ में रक्षा बांधी। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वं प्रतिबध्नामि रक्षे माचल। जैसी माता लक्ष्मी ने राजा बलि के हाथ में रक्षा बांधा, बलि प्रसन्न हुए और कहने लगे बहन तुम मांग लो क्या चाहती हो। माता लक्ष्मी जी ने कहा कि भैया अगर आपको देना है तो हमें एक ही वस्तु चाहिए। बोले क्या? बोले जो आपके ये द्वार पर खड़े हैं ना, ये बड़े सुंदर लगते हैं, हमें बड़े प्रिय हैं, इसलिए आप यही हमें दान कर दो। महाराज बलि ने कहा ठीक है मैंने आपको दान दिया। माता लक्ष्मी ने भगवान नारायण को लिया और लेकर के वैकुंठ पधारी। उसी दिन से रक्षाबंधन का विधान प्रारंभ हो गया। माता लक्ष्मी ने इस रक्षाबंधन व्रत को प्रारंभ किया है। ये तका तका सब हटवा दो यहाँ से। पता नहीं लगवा को देता है, हटवाओ इनको सब। और इन बच्चों के मोबाइल छोड़ाओ, नहीं तो ये भी जाए, इनकी माताएं भी जाएं, अपने घर जाएं। छोड़ाओ इनके मोबाइल, इनको सबको अपने अपने पास बैठाओ। अच्छा नहीं, डिस्टर्ब होता है। सबको इनको बैठाओ वहीं पास में। सुनो सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान के अवतार 24 हुए और 24 अवतारों में 2 पूर्ण अवतार हैं, राम और कृष्ण। लेकिन इन दोनों में भिन्नता क्या है? राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं इनमें, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम जी में जो गंभीरता है वो श्याम जी में नहीं है। राम जी जो भी कार्य करते हैं वो मर्यादित करते हैं और श्याम जी ये सब इशारे पे करते हैं। ये बोलते कम, इशारे पे ही पूरा काम करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इस सृष्टि में सबसे पहले भगवान नारायण हुए और भगवान नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीच और मरीच के पुत्र हुए कश्यप, इन्हीं कश्यप के पुत्र हुए सूर्य और इन्हीं सूर्य का दूसरा नाम हुआ विवस्वान मनु। अभी कौन सा मनु चल रहा है? वैवस्वत मन्वंतरे, वैवस्वत नाम का मनु चल रहा है और ये 28वीं नंबर की गिनती है, अष्टाविंशतितमे। वैवस्वत मनु महाराज के मन यहाँ एक पुत्र हुआ जिनका नाम प्रद्युम्न था। भगवान शिव के आश्रम से भूल से गए, इनको स्त्री बनना पड़ा और समाप्त हो गए। वैवस्वत मनु महाराज के मन में बड़ी चिंता हुई
इनके 10 पुत्र थे और उनमें से एक पुत्र का नाम सरियाती था। महाराज सरियाती के यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ और उस कन्या का नाम था सुकन्या। एक दिन महाराज सरियाती अपनी कन्या को लेकर के जंगल में घूमने गए और जब जंगल में घूमने के लिए गए तो इन्होंने क्या देखा, इस कन्या ने कि एक ऋषि तपस्या में बैठे हैं और इतने दिन हो गए थे उनको तपस्या में बैठे बैठे कि उनके पूरे शरीर में दीमक लग रही थी। तो ये सुकन्या ने क्या किया कि दीमक लगे हुए संत का दर्शन किया और इसने एक घास का तिनका उठाया और घास का तिनका उठा करके ध्यान में बैठे हुए ऋषि की आंख में डाल दिया। उनकी आंख फूट गई। अब महाराज सरियाती ने सोचा कि अब क्या होगा, अब इनकी सेवा कौन करेगा। तो सरियाती के मन ना होने पर भी उन्होंने अपनी कन्या का विवाह उन ऋषि के साथ कर दिया। उन ऋषि का नाम था च्यवन ऋषि। लेकिन सुकन्या ने अपने पति च्यवन ऋषि की इतनी सेवा की, इतनी सेवा की कि उनकी सेवा से जो नेत्र ज्योति के देवता है ना अश्विनी कुमार, वो प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको वापस पुनः नेत्र ज्योति प्रदान कर दी। आनंद से रहने लगे। इसी परंपरा में एक और बड़े तपस्वी राजा हुए। अब तो राजाओं का वर्णन है। अम्बरीश नाम के राजा हुए। महाराज अम्बरीश बड़े प्रतापी राजा थे। एकादशी का व्रत करते थे। दशमी को एक टाइम आहार करते। एकादशी को प्रातः काल 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में। कल एकादशी है, आज दशमी, कल एकादशी है। तो जो एकादशी का व्रत करते हो ना वो सुन ले। एकादशी का व्रत जो करता हो दशमी को एक टाइम भोजन करना चाहिए। एकादशी जैसे ही प्रारंभ हो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते अम्बरीश जी और स्नान करने के बाद भगवान की सेवा करते और फिर भजन करने बैठ जाते। एकादशी को जल भी नहीं लेते, निर्जला एकादशी करते, किसी से बोलते नहीं। मन कर्म वाणी के द्वारा किसी का कुछ बुरा ना हो। मौन अवस्था में रह करके पूरा दिन भजन करते और रात्रि में भगवान का संकीर्तन करते। जैसी एकादशी पूर्ण होती द्वादशी को स्नान करते, फिर भगवान की पूजा करने के बाद में और ये प्रसादी बनाते। तो प्रसादी बना करके फिर एक संत या ब्राह्मण का निमंत्रण करते और जब निमंत्रण करते तो जब वो संत ब्राह्मण आकर के प्रसाद पा जाता इसके बाद में महाराज पाते। तो ऐसे एक बार इन्होंने क्या किया, एकादशी का व्रत किया और एकादशी व्रत करने के बाद में इन्होंने सोचा कि जब तक प्रसाद बनाएंगे उससे पहले किसी को निमंत्रण दे दें। तो ये निमंत्रण देने के लिए चले गए और जैसे ही गए तो रास्ते में अगस्त जी से भेंट हो गई। जब इनसे भेंट हुई दुर्वासा जी से इनकी भेंट हुई थी और जब इनकी भेंट हो गई उन्होंने निमंत्रण दे दिया कि महाराज आज का भोजन हमारे घर होगा। संत थे, उन्होंने कहा ठीक है। महाराज अम्बरीश लौट करके घर आ गए, प्रसाद बनाया, बना करके तैयार कर लिया और जैसे ही तैयार करके अब नियम ये भी है कि जो एकादशी का व्रत करे द्वादशी तिथि में पारण कर लेना चाहिए। अगर त्रयोदशी लग गई तो फिर आपको व्रत खंडित हो जाएगा, फल मिलने वाला नहीं। एकादशी का पारण द्वादशी तिथि में होना चाहिए। तो अम्बरीश ने देखा कि हमारी द्वादशी निकलने वाली है, महाराज आए नहीं, अब क्या किया जाए। तो अम्बरीश विचार करने लगे कि एक काम किया जाए, भगवान का चरणामृत और तुलसी दल का पान कर लें और जब संत जी आएंगे तो उनको पवा करके हम पालेंगे। जैसे ही
महाराज अम्बरीश प्रसाद पाने को, वो तुलसी दल पाने के लिए तैयार हुए, से मुंह में लगाया ही उधर से दुर्वासा जी का आना हो गया। और जैसे ही दुर्वासा जी ने आकर के देखा तो दुर्वासा जी सोचने लगे कि देखो, इस राजा को हमारा निमंत्रण कर दिया और हमें बिन पबाए पहले ही पाकर के मुंह पोंछने लगा। एक बार भी दुर्वासा जी ने विचार नहीं किया। दुर्वासा जी को गुस्सा आ गया, और गुस्सा आया तो दुर्वासा जी ने क्रोध में आकर के एक जटा सर से उखाड़ करके जमीन पर पटक दी। और जैसे ही जमीन पे पटकी तो उससे कृत्या नाम की अप्सरा प्रकट हुई। उस कृत्या को आदेश कर दिया कि तुम अम्बरीश को मार दो। कृत्या अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी, भगवान से सहन नहीं हुआ, भगवान ने सुदर्शन चक्र चला दिया, वो अप्सरा मारी गई। और जैसे ही अप्सरा मारी गई, दुर्वासा जी घबराए हुए दुर्वासा जी जाकर के ब्रह्मा जी के पास गए, हमारी रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं। शंकर जी के पास गए, बोले आप हमारी रक्षा करो। बोले हम भी सामर्थ्यवान नहीं है आपकी रक्षा करने में। भगवान नारायण के पास गए, बोले प्रभु आप तो सर्व सामर्थ्यवान हैं, आप तो हमारी रक्षा करेंगे। भगवान ने कहा ये संभव नहीं। दुर्वासा, तुमने जिस भक्त का अपराध किया है वही तुम्हें क्षमा कर सकता है, हमारी भक्त के सामने चलने वाली नहीं। इसलिए आपको अगर वो भक्त क्षमा कर दे तो आप वहीं जाएं। दुर्वासा जी दौड़े दौड़े आए, दुर्वासा जी दौड़े दौड़े आए, आकर के अम्बरीश महाराज के चरणों पर गिर पड़े। और जैसे ही गिरे, महाराज अम्बरीश ने उनको तुरंत चरणों से उठाया और कहने लगे महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? अहम भक्ति पराधीनो यवस्तत्रीवध्वज शादुर्भिर्गस्ततो हृदयो भक्तिर्भक्ति जन प्रियः। जैसे ही दुर्वासा जी आए, आकर के महाराज अम्बरीश ने भगवान से निवेदन किया कि हे प्रभु ये अपराध हो जाएगा तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, आप इस सुदर्शन को वापस कर लें। जैसे ही अम्बरीश जी ने निवेदन किया, सुदर्शन जी वापस चले गए। आज दुर्वासा जी कह रहे हैं कि आज मैंने भगवान के भक्तों का दर्शन किया है। जिस जगह भगवान के भक्त की चलती वहां भगवान की भी चलने वाली नहीं। साधवो हृदयो मह्यम साधूनां हृदयम। तो हम बोले भक्त के सामने भगवान की नहीं चलते। तो यह एकादशी व्रत का नियम, ऐसे हमें व्रत करनी चाहिए। 10 को टाइम भोजन करे, एकादशी को पूरे दिन व्रत करे, त्रयोदशी में द्वादशी में पारण कर लेना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं करें कि एकादशी को व्रत करो और इतना आहार ले कि दिन भर परे परे सोए और कहते कि हम तो एकादशी। ऐसे व्रत का कोई मतलब नहीं होता। व्रत का तात्पर्य है व्रत माने संकल्प। और एकादश क्या है? 10 इंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 11वां मन। इन 11 के द्वारा हम ये संकल्प लें कि हम कभी किसी का बुरा नहीं करेंगे, बुरा सोचेंगे नहीं, बुरा देखेंगे नहीं। उसी का नाम है व्रत। व्रत का तात्पर्य नहीं कि खूब आलू और साबूदाना मिलाए 1 किलो बढ़िया घी में छौंका मार के डकार लिए, बोले हम तो आज व्रत है। और आजकल तो खूब चिमरी चल रही है, सब बोले 1 किलो चिमरी लेता ही उसे भाभी खा ले। ये हाल नहीं होने चाहिए।
इसी परंपरा में सूर्यवंश में आगे चल करके एक और बड़े प्रतापी राजे हुए महाराज यूनास। सूर्यवंश की एक परंपरा थी कि राजाओं की विवाह तो एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन हुए, लेकिन बिन यज्ञ के संतान नहीं होती थी। ये सूर्यवंश की परंपरा है। महाराज यूनास का विवाह हुआ, इनके कोई संतान नहीं हुई, और जब संतान नहीं हुई तो महाराज यूनास ने ब्राह्मणों को बुलाया अपने घर में, और ब्राह्मणों को बुला करके उनसे निवेदन किया कि महाराज कोई ऐसा यज्ञ करो जिससे हमारे घर संतान हो जाए। ब्राह्मणों ने आकर के अनुष्ठान किया, और उसमें परिणाम क्या हुआ कि ब्राह्मणों ने एक लोटे में जल अभिमंत्रित करके रख दिया। एक लोटे में जल लिया, मंत्र शक्ति के द्वारा जल को अभिमंत्रित किया।